हेलो एवरीवन, आइए जो हमारी करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज चल रही है उसके अगले टेस्ट पे आते हैं। टेस्ट नंबर 16 पे पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट ऑफ 2024 शेड्यूल्ड। यानी जो वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट है वो कहाँ शेड्यूल्ड हुई थी? बाकू अजरबैजान, दुबई यूएई, न्यू दिल्ली इंडिया या एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स। तो सही जवाब है बाकू अजरबैजान। ऑफिशियली अजरबैजान को रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान नाम से जाना जाता है और ये लोकेटेड है जो साउथ कॉकेसस रीजन है यूरेशिया का। अजरबैजान में ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑयल और नेचुरल गैस है जो इनकी इकोनॉमी का बिगर पार्ट है। बाकू अजरबैजान का कैपिटल है और ये दुनिया का सबसे लोएस्ट नेशनल कैपिटल है जो कि 28 मीटर नीचे है सी लेवल। इसे सिटी ऑफ विंड्स भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ही पावरफुल हवाएं चलती हैं। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ज्यूरी चीफ ऑफ द 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। यानी दिए गए ऑप्शंस में से किसको ज्यूरी चीफ चुना गया है, अपॉइंट किया गया है 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के लिए? नारू लैपिड, रक्षन बेनिटमैड, शेखर कपूर या स्टीफन बुली। सही जवाब है शेखर कपूर। शेखर कपूर वन ऑफ द प्रोमिनेंट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, वन ऑफ द प्रोमिनेंट फिल्म फेस्टिवल्स है एशिया का, और ये सेलिब्रेट करता है फिल्म्स को जो कि अलग अलग देशों में बनती है। इफ्फी 1992 में एस्टेब्लिश हुआ था और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट फिल्म फेस्टिवल्स है एशिया का। ये हर साल ऑर्गेनाइज होता है 2004 से। 2004 के बाद से ये हर साल ऑर्गेनाइज होता है इंडियन स्टेट ऑफ गोवा में। इसीलिए इसको गोवा फिल्म फेस्टिवल भी कई बार कहा जाता है। और ये प्रोजेक्ट करता है एक्सीलेंस फिल्म आर्ट में, और ये कंट्रीब्यूट करता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की और अप्रिसिएशन की जो कि फिल्म कल्चर्स हैं डिफरेंट नेशंस के। शेखर कपूर एक इंडियन फिल्म डायरेक्टर हैं, एक्टर और प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने बहुत ही क्रूशियल कंट्रीब्यूशन दिए हैं बॉलीवुड को और इंटरनेशनल सिनेमा को। इनका जन्म 6 दिसंबर 1945 को लाहौर में हुआ था जो कि उस समय ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था और अभी पाकिस्तान में है। इनकी फैमिली का नाता सिनेमा से बहुत पहले से है और इनके नेफ्यू देवानंद वन ऑफ द सक्सेसफुल एक्टर्स रहे हैं। शेखर कपूर को कई बार बाफ्ता अवार्ड मिल चुका है और इन्होंने नॉमिनेशन भी पाया है गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सचिन तेंदुलकर स्टैच्यू वॉज अनवील्ड एट विच स्टेडियम। सचिन तेंदुलकर स्टैच्यू कौन से स्टेडियम जो दिए गए हैं उनमें अनवील हुई है या उस मूर्ति का अनावरण हुआ है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु या ईडन गार्डन्स कोलकाता। सही जवाब है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। सचिन तेंदुलकर को पॉपुलरली क्रिकेटिंग वर्ल्ड में मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है और परहैप्स ये दुनिया के सबसे बेहतरीन क्रिकेटर रहे हैं। पूरा नाम सचिन रमेश तेंदुलकर है और इनका जन्म 24 अप्रैल 1973 को मुंबई में हुआ था। इन्होंने 15 साल की एज में ही फर्स्ट क्लास में डेब्यू किया था और इनका पहला टेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ था जब इनकी उम्र 16 साल की थी। इसके अलावा इनके नाम कई सारे रिकॉर्ड्स हैं जिनमें 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज हैं, पहली डबल सेंचुरी है वनडे इंटरनेशनल्स में, और वनडे क्रिकेट में 18,000 से ज़्यादा रन हैं इनके और टेस्ट में 15,000 से ज़्यादा रन बनाए इन्होंने। इनको भारत रत्न मिला हुआ है 2014 में और इसके अलावा कई सारे इनको ऑनर्स मिले हुए हैं। ये राज्यसभा मेंबर भी रहे हैं 2012 से लेकर 2018 तक। वानखेड़े स्टेडियम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्रिकेट स्टेडियम्स है दुनिया में और ये महाराष्ट्र में है, मुंबई में, और इसकी कैपेसिटी है 33,108 स्पेक्टेटर्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच ईयर इज एक्सपेक्टेड फॉर द लॉन्च ऑफ फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। यानी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल कब लॉन्च होगा एज पर एक्सपेक्टेशंस? 2026, 2027, 2028 या 2030? सही जवाब है 2028। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन ये इंडिया का प्रपोज स्पेस स्टेशन है जो कि इसरो एम कर रहा है 2035 तक सेटअप करने का। ये प्लेटफॉर्म स्पेस रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स के लिए एक प्लेटफॉर्म का काम करेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। विच ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ पेंटिंग ऑफ द 17th सेंचुरी वाज एग्जिबिटेड बाय द आर्टिस्ट इन चेन्नई। चेन्नई में आर्टिस्ट द्वारा कौन सी ट्रेडिशनल पेंटिंग को एग्जिबिट किया गया था जो कि 17वीं शताब्दी की है? मधुबनी, वर्ली, कालीघाट या पिछुई? सही जवाब है पिछुई। पिछुई पेंटिंग एक विजुअल आर्ट है जिसमें पेंट, पिगमेंट, कलर एटसेट्रा का उपयोग करके 2 डायमेंशनल सरफेस पे अपने एक्सप्रेशंस रखने के या आइडियाज एक्सप्रेस करने के काम आता है। ये कैनवास के थ्रू भी हो सकता है, पेपर के थ्रू भी, और यहाँ तक कि वुड, ग्लास और दीवारों का भी इस्तेमाल होता है। पिछुई पेंटिंग के बारे में देखते हैं। ये एक एंशंट इंडियन आर्ट फॉर्म है जो कि राजस्थान में नाथ द्वारा टेम्पल टाउन है वहाँ पे शुरू हुआ था। पिछुई संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है, पिच का मतलब है बैक और वॉइस का मतलब है हैंगिंग।
और ये रिफर करता है लार्ज जो क्लोथ पेंटिंग्स थी उनको रिफर करता है, जो कि श्रीनाथ जी के आइडल के पीछे टंगी रहती हैं, जो कि एक इनकारनेशन थे कृष्ण भगवान के। अब ये पेंटिंग्स बहुत ही फेमस है मैन्यू डिटेल्स के रिगार्डिंग, और अधिकतर डिपिक्ट करती हैं कृष्ण की लाइफ सीन्स को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन? कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जिसने अप्रूव किया एस्टेब्लिश करने के लिए इंडिपेंडेंट शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन को? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या वेस्ट बंगाल? सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र एक इंडियन स्टेट है जो कि वेस्टर्न साइड में लोकेटेड है। अगर मैप में देखें तो इस तरह से यहाँ पे है महाराष्ट्र, कुछ इस तरह से, और ये सेकंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट है इंडिया का उत्तर प्रदेश के बाद, और थर्ड लार्जेस्ट इन एरिया। इसका कैपिटल मुंबई है, जो कि एक फाइनेंशियल हब और एंटरटेनमेंट कैपिटल है इंडिया का। बहुत सारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यहाँ पे हैं महाराष्ट्र में, जैसे कि अजंता और एलोरा, और गेटवे ऑफ इंडिया जैसे अदर फेम्ड स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उसने अनाउंस किया था शेड्यूल ट्राइब कमीशन जो इंडिपेंडेंट है उसको सेटअप करने के लिए, और ये चीफ मिनिस्टर ने बोला था जनजातीय गौरव दिवस के दिन, जब वो एड्रेस कर रहे थे एक गैदरिंग को। आपको बताना है कमेंट्स में कि जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि प्रोवाइड करती है सेफ गार्ड राइट्स, लिबर्टीज, प्रिविलेज और बेनिफिट्स को जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर कन्फर किया गया है, उनको दिया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इन विच डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड साउथ वेस्ट एशियाज लार्जेस्ट बेवरेज प्लांट? यानी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने साउथ वेस्ट एशिया का सबसे बड़ा जो बेवरेज प्लांट है, बेवरेज यानी पीने योग्य जो तरल पदार्थ होता है, उसका प्लांट, इटावा, अलीगढ़, अमेठी या झांसी? सही जवाब है अमेठी। साउथ वेस्ट एशिया का जो सबसे बड़ा बेवरेज प्लांट है वो इनॉग्रेट किया गया था रिसेंटली अमेठी में, और ये ओपन हुआ था 30 अक्टूबर 2023 को। ये त्रिशुंडी इंडस्ट्रियल एरिया में है, जो कि SLMG बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड ने कंस्ट्रक्ट किया है, जिसका कॉस्ट है अराउंड 760 करोड़। ये फैसिलिटी ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी और इन्वेस्टमेंट भी लाएगी यहाँ पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अमेठी वन ऑफ द प्रोमिनेंट सिटीज है उत्तर प्रदेश की, जिसकी पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, और ये अयोध्या डिवीजन के अंदर आता है। यहाँ पे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी और राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी भी मौजूद है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। राष्ट्रीय एकता दिवस की जो सेलिब्रेशन हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री पार्टिसिपेट किए थे, वो कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? यानी राष्ट्रीय एकता दिवस सेलिब्रेशन पार्टिसिपेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज ऑर्गेनाइज्ड एट केवड़िया गुजरात, भारत मंडपम न्यू दिल्ली, वाराणसी उत्तर प्रदेश या रामेश्वरम तमिलनाडु? सही जवाब है केवड़िया गुजरात। राष्ट्रीय एकता दिवस या नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, और ये कोमेमोरेट करता है, या इसी दिन पैदा हुए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिनको हम आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि इन्होंने इंडिया की जो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन थे उसमें काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी, जब उन्होंने 560 से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स को ज्वाइन किया था, यूनिफाई किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 के बाद से इसको मनाना ये इंट्रोड्यूस किया था 2014 में, पटेल जी के एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए। इसी दौरान रन फॉर यूनिटी दौड़ भी कंडक्ट की जाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल पैदा हुए थे 31 अक्टूबर 1875 को नादियाद विलेज में गुजरात के, और इन्होंने लॉ में अपना करियर बनाया और बाद में बैरिस्टर भी बने थे। ये महात्मा गांधी जी के बहुत क्लोज थे, और बहुत सारे पीजेंट्स को इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस के लिए ब्रिटिश के अगेंस्ट। और ये पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं जो हमारी इंटरिम गवर्नमेंट थी पार्टीशन के बाद। इसके अलावा ये होम मिनिस्टर की पद पे भी कार्यरत थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। रन फॉर यूनिटी वॉज फ्लैग्ड ऑफ बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी फ्रॉम? यानी रन फॉर यूनिटी जो दौड़ है, जिसके बारे में अभी पिछले क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, ये कहाँ से फ्लैग ऑफ की थी, हरी झंडी कहाँ से दी थी इनको प्राइम मिनिस्टर ने? गुजरात, न्यू दिल्ली, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु? सही जवाब है
न्यू दिल्ली। रन फॉर यूनिटी के बारे में मैंने इसके पहले डिस्कस किया है और न्यू दिल्ली के बारे में आपको पिछले टेस्ट में मैंने बताया था। अब आता है 10th और लास्ट क्वेश्चन पे। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज बैंड हुक्का बार्स एंड सिगरेट्स फॉर पीपल लेस देन 21 ईयर्स ऑफ एज। यानी किस स्टेट गवर्नमेंट ने बैन किया है हुक्का बार और सिगरेट उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 21 साल से कम है। आप हिमाचल प्रदेश, केरला, कर्नाटका या उड़ीसा। सही जवाब है कर्नाटका। कर्नाटका के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है। बाकी अगर कोई आपकी क्वेरी या सजेशन है तो आप हमें लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।